नमः शिवाय। मित्रों, मैं वैद्य स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आपके सामने अपने इस गजेट की विशेषता लेकर के प्रस्तुत हूँ। यहाँ मैंने इस गजेट के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता समझी नहीं है, फिर भी सामान्य परिचय करा देता हूँ। ये एक कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है जो सामान्य सा दिखने वाला एल्ड्रोड के समान है, और इसकी विशेषता ये है कि आपकी कोई भी एडिबल जो वस्तु है, खाने की योग्य जो वस्तु है, उसको ये डिटेक्ट करता है। अगर किसी प्रकार की मिलावटी वस्तु है उसको ये बता दे, उसको ये इंडिकेट कर लेता है। आपके पास में कंटेनर है प्रत्यक्ष में तो बहुत अच्छी बात। अगर कंटेनर नहीं है, केवल उसका फोटो भेजा है आपको किसी ने, तो आप उस केवल फोटो से भी ये मालूम कर लेंगे कि ये वस्तु खाने योग्य है कि नहीं है। अक्सर व्यवहारिक समस्या है, आप दुकान पे गए हैं, दुकान पे जाकर के आपने कहा कि मुझे ये डिब्बा लेना है, और आपने घर आकर इसको चेक किया, दुकान से बाहर आकर के, यानी कि इसका बिल बनवा करके आप बाहर आ गए और आपने को मालूम चला कि ये तो खाने योग्य नहीं है। अब आप वापस देंगे तो वो पैसा देगा नहीं देगा, बड़ी एक झंझट वाली बात है। तो इससे पहले ही आप इसका मालूम कर लें कि साहब ये खाने योग्य है कि नहीं है, हमें इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो उससे लाभ ये रहेगा कि आप कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याओं से बच लेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी आप सुरक्षित कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर की विशेषता के क्रम के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ मैंने आम लिए हैं, केला लिया है, ये घी के 2 पात्र लिए हैं, एक तेल का पात्र मैंने लिया है। और प्रयास मेरा ये है कि इनके ब्रांड आपको न दिखाई पड़े, लेकिन अब जैसे तो इसका तो दिखेगा ही। खैर, मैं बहुत तरफदारी नहीं कर रहा, मेरे पास में जो ये उपलब्ध है मैं केवल उसी के बारे में चर्चा करूंगा, और फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम घी की ही बात कर लेते हैं। इस घी के कंटेनर को मैंने अपने हाथ में रखा और मैं अब इस गजेट से चेक कर रहा हूँ कि देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये मेरे दाहिने हाथ की तरफ मूवमेंट कर गया। इसका अर्थ है कि ये इस डिब्बे के अंदर जो कोई भी चीज़ है, हालांकि इस पर लिखा हुआ घी है तो घी ही होगा, और पैक है, ये भी सील्ड है, सील भी खुली हुई है। तो अगर मान लो इसका उपयोग किया जाएगा तो ये किसी प्रकार की शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए, ये मैं आपके संतोष के लिए आप इसको बता देता हूँ। ये अंदर सील लगी हुई है, इसके अंदर ये पैक कंटेनर है, और इसको बिना खोले ही, बिना सील को हटाए ही हमने इसको चेक कर लिया कि ये खाने योग्य है। अब ये दूसरा, ये कंटेनर, ये पैक कंटेनर भी कहना चाहिए पूरा पैक है, यानी कि इसको हमने, इसकी अंदर की जो सील है उसे हमने हटाया नहीं है, क्योंकि इसे हम वापस लौटा देने वाले हैं, इसलिए ये सील हटी हुई नहीं है। इसके अंदर सील लगी हुई है, जिसको तालिया कुछ कहते हैं, उसके ऊपर इनका लोगो, मोनोग्राम वगैरह है, इसलिए इसे डिस्क्लोज करना उपयुक्त नहीं है। अब ये जो घी है, इस घी के साथ में जैसे मैं इस डिब्बे को लेकर कर रहा हूँ कि ये पूरा इधर आ गया, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी है, आप पाम ऑलिव है या और कुछ एडल्ट्रेशन है, कोई तेल है, डालडा है, क्या इसकी वही जानता है। सरकार जांच करे, अब सरकार जांच कैसे करती है तो आप जानते ही। लेकिन अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम सरकार के पीछे क्या पड़े, हम स्वयं सजग हो जाएं। हर व्यक्ति घर में टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने कर लिया, 2 शिक्षित व्यक्ति और हैं, उन्होंने भी कर लिया, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये इसको टेस्ट करना है। जैसे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ चेक करेगा या शक्कर के साथ, जो भी कोई इसके तरीके उनके साथ चेक करेगा, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। केमिकल एनालिसिस इसका हर एक नहीं कर सकता, लेबोरेटरी की शरण जाना पड़ेगा। लेबोरेटरी में जाने का मतलब कि आप उसको 2-4 हज़ार रुपये खर्च करो
और खर्च करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट देगा और उसको सिर पर मारते हुए आपके कोर्ट में चले जाइए, लेना देना कुछ नहीं है और अंतोगत्वा आपको आर्थिक नुकसान होना ही होना है, और अगर खा गए तो आपको स्वास्थ्य को हानि करनी है। तो आप देखिए ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसके अंदर घी कह करके बेचा गया, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। अब हम इसके बाद में एक कंटेनर लिया हमने तेल का, इसका भी लेवल मैंने हटा दिया है, कोई मैं किसी को बदनाम या इनाम देने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ ये तेल सबसे अच्छा तेल कहलाता है और इतना अच्छा कि और के कंपैरिजन में ये करीब करीब 2 गुना भाव में हमें उपलब्ध हुआ है बाज़ार से। अब हम मैं लेके तो आ गए इसे, अब देखिए मैं इसे कैसे खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इसकी ये वास्तविकता है। हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है वो ये बता रहा है कि ये खाने योग्य नहीं है। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि हमारे किस अंग के लिए कितना नुकसानदायक है। इसके लिए मैंने यहाँ एक चार्ट ले लिया। इस चार्ट के साथ में जैसे ही मैं इसको रख लेता हूँ तो मैं चेक करूँगा तो देखिए ये चीज़ खाने से मेरे ब्रेन को नुकसान होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए है, और हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, जबकि हार्ट के लिए बहुत उपयोगी बता करके इसे बेचा जा रहा है बाजार में है। पेनक्रियाज को ये नुकसान करेगा 50%, यानी कि अगर मेरा पेनक्रिया भी इससे 50% खराब होगा, और किडनीज भी मेरी 50% इससे खराब होगी। मेरा लीवर बहुत जल्दी इफेक्टिव होगा और ये लीवर को बहुत जल्दी डैमेज करेगा, क्योंकि सबसे पहले इसका संपर्क आएगा तेल, कोई भी खाने पीने की वस्तु का सीधा संपर्क सबसे पहले लीवर तक पहुंचता है। आप जानते हैं इस चीज़ को। तो लीवर को बहुत जल्दी परेशान करने वाला है, यानी कि अब इसमें स्लगिशनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, और फिर कोई कई तरह की परेशानी हो सकती है। हम चिकित्सक के यहाँ चक्कर काटते रहेंगे। तो कहने का अर्थ है अगर आपके पास भी डिवाइस है तो आप इससे पहले से ही बच सकते हैं, और दुकान में खरीदने से पहले भी इससे बच सकते हैं, युक्तिपूर्वक अगर आप समझेंगे। अब देखिए ये होगी बात तेल की, यानी कि ये तेल का अगर उपयोग आप कर रहे हैं, ये इस तेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस कंटेनर में उस तेल की बात है, दूसरे किसी ब्रांड की या किसी की बात में नहीं कर रहा हूँ। अब हम ले लेते हैं एक तीसरा, इस कैरी को लेकर के। मैं कैरी खरीदने गया बाज़ार में, सभी के ऊपर कार्बाइड पाउडर लगा हुआ है। आजकल पाउडर की बजाय खाली गैस से पकाने का भी सिस्टम आ गया है। गवर्नमेंट ने पता नहीं कुछ प्रूव किया, उसको क्या कहना चाहिए, अधिकार दिया है, क्या दिया है, मनुष्य के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का तो सर्टिफिकेट भी सरकार जारी कर देती है। हिसाब इसमें 20% मिलावट है, कोई बात नहीं, खाइए आप, कोई उस पर रोक नहीं है। तो यानी 20% की आपने छूट दे दी तो 20% तो मिलाएगा ही मिलाएगा वो, अगर नहीं मिलाने वाला तब भी मिलाएगा, क्योंकि सरकार ने छूट दी है सब। तो कहने का मतलब हमारे स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। आप अपनी स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करें, सरकार के ऊपर ना छोड़ें, सरकार ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगी। ठीक है, तो देखिए ये कैरी मैं खरीद के लाया हूँ, ये कैरी के अंदर किसी भी प्रकार का कार्बाइड या कोई अन्य तरह की गैसेस वगैरह नहीं है, यानी कि सामान्य कैरी है ये, और ये पक जाएगा, पका लेंगे इसको और आम का स्वाद लेंगे, इसका सेवन करेंगे। इसके बाद में तो ये तो हुआ कैरी का। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं केला। ये केला मैंने लिया है, देखिए कितना सुंदर है ये केला, आप देख सकते हैं, देख करके ही मन में आएगा नहीं, हाँ केला खा लेना चाहिए। अब आप देखिए इसकी, हमारा कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर बता रहा है 50%, यानी साहब 50% खाने योग्य है ये, 100% खाने योग्य नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक काट लिया 2 टुकड़ों के अंदर, और टुकड़ों में काट करके मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ये 50% मुझे बता रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं जानता ही नहीं इसके बारे में कि ये कैसे पकाया हुआ है, क्या है ना। हालांकि अधिकांश व्यक्ति जानता है कि भाई एक्रिफ्लेविन के
घोल के अंदर इसको डिप किया जाता है कच्चे केले को और रख दिया जाता है, वो पक जाता है। कई सारे मेथड है जो, तो कई बार खाली गैस चैम्बर के अंदर डाल करके पका दिया जाता है। तो आप देखिए कि मैंने इस केले का छिलका और इसके अंदर का एक गूदा दोनों को सेपरेट कर लिया। अब मैं इस गूदे को जब चेक करता हूँ तो देखिए क्या बता रहा है, ये मेरा डिवाइस बता रहा है कि ये 100% खाने योग्य है, इसे खाया जा सकता है, इससे स्वास्थ्य को हानि की संभावना नहीं है। जबकि अब ये जो केले का छिलका है, ये छिलका शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए 100% हानिकारक है। देखिए आप 100% हानिकारक है। अब मान लो आप केले लेके आए, छोटा बच्चा घर के अंदर, आपने केला पकड़ा दिया, उसको वो केला मुंह में ले रहा है, छिलके सहित मुंह में ले रहा है, तो उसको स्वाभाविक है कि इसका जो दुष्प्रभाव है उसे झेलना पड़ेगा। तो मित्रों, केला जब भी लें तो खैर ये जितना पीला पीला दिख रहा है, ये उतना ही इसके ऊपर एक्रिफ्लेविन लगा हुआ है, जो कि एक प्रकार की औषधीय विष, यानी कि इसका कितनी मात्रा में, ये चिकित्सक जानता है कि एक्रिफ्लेविन का उपयोग कहाँ करना है, एक्सटर्नल यूज करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो वो मेरा विषय से थोड़ा अलग चला जाऊँगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो छिलका है ये हानिकारक है और ये अंदर का वस्तु जो है वो खाने योग्य है। अब यहाँ एक चीज़ और समझनी है, वो क्या कि छिलके में हल्का सा हरापन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये हल्का सा हरापन देख करके मैं लाया हूँ, तो उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसे बहुत ज़्यादा समय एक्रिफ्लेविन के कॉन्टेक्ट में लाए ज़्यादा समय नहीं हुआ। अभी इसका छिलका ही इफेक्टेड है और छिलके के अंदर जो पदार्थ है वो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ। जैसे जैसे इस छिलके के अंदर प्रवेश करता जाएगा वो विष, उसे तब तक वो अंदर का जो केला है वो पकता चला जाएगा। कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जब पक जाता है केला तो आपको पीले रंग का नज़र आएगा। तो पीले रंग का नज़र इसीलिए आता है कि जो ऊपर जो लगा है इसके रसायन, वो रसायन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो हमारे शरीर को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाता है। तो मित्रों, ये मेरा जो गैजेट है, ये इसकी एक विशेषता मैंने आपको खाने योग्य वस्तुओं को लेकर के बताई। और जैसे आप मिर्ची ला रहे हैं, हल्दी ला रहे हैं, धनिया ला रहे हैं, अब उसका पैक कंटेनर है, आप जब तक उसे खोलेंगे नहीं तब तक आपको दिखेगा नहीं कि अंदर कैसा पाउडर, ना उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस गैजेट के माध्यम से आप उस पैक थैली की फोटो मात्रा को भी आप चेक कर सकते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं है, या इसमें कितने प्रतिशत मिलावट है। प्रतिशत भी आप इससे निकाल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। जैसे हमने केले के लिए बताया 50%, तो ये जितना परसेंट इधर जाएगा ये माइनस की तरफ है और इधर जितना जाएगा ये पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि उतनी परसेंट खाने योग्य है। किसी भी पदार्थ को आप इस प्रकार से सेवन देख सकते हैं और इस गैजेट से आप पूरा लाभ लेकर के और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और यूजलेस लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार के मेरे वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को आप एक्टिवेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस गैजेट को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक इस नंबर पर उपलब्ध हूँ। और अगर आपको ये गैजेट चाहिए तो ये गैजेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब भी आपको लेना है या आप इसकी रिक्वायर करते हैं, आप टेलीफोनिकली संपर्क कर लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।